बच्चों कैसे हो आप सब? मुझे विश्वास है कि आप ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मीनिंग है कि आपको जो साइन ए की वैल्यू निकालनी है उसके आंसर में, उस वैल्यू में कॉट ए आना चाहिए। आपको जो सेक ए की वैल्यू निकालनी है उसमें भी कॉट ए आना चाहिए, और आपको जो टेन ए की वैल्यू निकालनी है उसमें भी कॉट ए आना चाहिए। मीन्स जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने लिखा y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, तो इसको हम क्या रीड करते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x। मीन्स y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, उस y की वैल्यू में x है, तो इसको हम बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। इसी तरीके से साइन ए, सेक ए और टेन ए की जो वैल्यूज़ आएंगी उनमें क्या होना चाहिए, उनमें कॉट ए आना चाहिए। मीन्स वो कॉट की टर्म्स में होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा ईजीनेस रहेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ अगेन 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ अगेन 1। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ये आइडेंटिटीज़ हमने प्रूफ करके देखी थी, लेकिन प्रूफ आपको नहीं सीखना है, आपके एग्जाम में नहीं आता, आपको आइडेंटिटीज़ रिवाइज करनी है। तो देखो, इसमें से हमें कॉट ए की टर्म्स में लाना है, तो हमने क्या किया, इसमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। इसी को कर लिया जैसे हमने, जिसमें हमारे पास कॉट आ रहा है, ठीक है। आप कोई सा भी फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो, फाइनली घुमाते फिराते आंसर हमारा आएगा। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली ये वाला आइडेंटिटी यूज़ की, डेट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें देखो आप, अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हो तो 1 प्लस क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। इसके अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर तो यहाँ पहुँच जाएगा, मीन्स साइन स्क्वायर तो यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। और अगर आप इस पूरे को यहाँ से हटाते हो तो ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो 1 है, 1 का तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, सॉरी ये हमने स्क्वायर रूट कर लिया, तो यहाँ पर हम ओनली क्या लिखेंगे, थीटा। अगर आप 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर आता है 1। लेकिन आप यहाँ पर इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि रूट तभी कैंसिल होता है अगर वो बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो। तो जब वो होल स्क्वायर के साथ रूट होता है तभी हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी को देखो आप, सॉरी सेकेंड पार्ट को देखो, सेक ए को देखो। आपको सेक ए को लाना है, आप सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन तो हमारे पास आ गया, और हमें आइडेंटिटी मालूम है, डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की भी आपने वैल्यू निकाली हुई है। क्या निकाली हुई है, ये वैल्यू निकाली है। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दो आप, या साइन की वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर कर दो। तो हम जब साइन स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो ये हमने निकाला हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकाला हुआ है। इसको आप सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन में कितना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो कॉस थीटा आपके पास आ गया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इट मीन्स ये कॉट तो इस रूट से बाहर आ जाएगा, ओनली कॉट थीटा, और ये रूट में रहेगा। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से अब आपको निकालना है, सॉरी ये हमने क्या निकाला, कॉस की वैल्यू निकाली है। अगर अब आपको सेक निकालना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो देयरफॉर, यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको, आप देखिए, देयरफॉर सेक थीटा कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ
कॉस होता है सेक, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऊपर और कॉट नीचे, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ गया। ये आपकी सेक की वैल्यू भी आ गई। अब आपको 10 निकालना है, तो 10 तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। देखो आप यहाँ से निकाल लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक आपके पास आ गया, 10 निकल के आ जाएगा। ये आपको पता है कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, साइन भी आपके पास है, कॉस भी आपके पास है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तब भी 10 आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इन तीनों के अलावा इसमें कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, घुमा फिरा के इन्हीं से हमें वैल्यूज आनी है, क्योंकि आपको सारे रिलेशंस पता हैं। डेट कॉसेक इज़ 1 अपॉन साइन, सेक इज़ 1 अपॉन कॉस, टेन इज साइन अपॉन कॉस, कॉट इज कॉस अपॉन साइन, और ये आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं। तो अब देखो हमने यूज़ किया इसमें फॉर्मूला, नाउ हमने बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो 10 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आपने सेक की भी वैल्यू निकाली हुई ना, इस सेक की वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर दो आप, तो स्क्वायर करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और नीचे आप इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आ गया। और टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये तो रूट में रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, और ये रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर रूट में रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, और सॉरी इसमें -1 भी है अभी साथ में, ये -1 भी है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर ये आया हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो बचा आपका 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, जब आप इसको यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट लगाओगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 रूट तो 1 ही होता है, और नीचे कॉट का रूट कितना आ जाएगा, ओनली कॉट थीटा। तो अगेन हमारे पास 10 के आंसर में भी क्या आ गया, कॉट, यहाँ आपने जो निकाला था साइन के आंसर में भी क्या आया, कॉट, और यहाँ आपने जो सेक निकाला था उसके आंसर में भी क्या आया, कॉट, ये देखो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ साइन सेक ए। हमने बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, टेन, कॉट, उनको सबको सेक की टर्म्स में लिखना है। एक्सप्रेस ऑल, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मीन्स अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एक्यूट एंगल लेना है वो एक्चुअल में क्या लेना है, ए एंगल एक्यूट एंगल पे आना चाहिए। जैसे अभी हमने थीटा ले लिया था ना, थीटा लिया था, अब आपको क्या करना है, ए की टर्म्स में लाने सारे एंगल्स, तो आपको ए को कहाँ रखना है, एक्यूट एंगल की पोजीशन पे, मीन्स यहाँ पर ये आपका एक्यूट एंगल है, और बी सी तो आप कहीं भी रख दो, ठीक है, इससे ट्रायंगल बनेगा इसमें। तो हम अपनी आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं। आइडेंटिटीज़ है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ ऑल्सो 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ ऑल्सो 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने निकालना है किसको, हमने सेक ए की टर्म्स में निकालना है, तो हम इस रिलेशन से लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा ना डायरेक्ट हमारे पास। हमने यूज़ किया हेयर वी हैव सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एंगल हमें ए लेके चलना है, थीटा नहीं लेना, तो ये हमारे पास आया कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ये आप देखो 10 बराबर आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास 10 की वैल्यू निकल के आ गई सेक की टर्म्स में। अब आपको मालूम है कि यहाँ से कौन सा रिलेशन यूज़ कर रहे हैं हम, 10 से कॉट निकल के आ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ से 10 1/कॉट होता है, कॉट 1/10 होता है, तो कॉट ए कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये कॉट ए आपके पास आ जाएगा 1/sec² a माइनस आ जाएगा, ठीक है ना।
ये आ गया आपके पास कॉट ए आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद कॉट ए भी आपके पास आपकी वैल्यू आ गई, सेक की टर्म्स में आ गई। इसके बाद आप रिलेशन यूज़ कर लो, इसमें ये वाला रिलेशन यूज़ कर लो, कॉट आपके पास है, कॉसेक निकल के आ जाएगा। नाउ हमने यूज़ किया डेट सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब आपके पास कॉट की वैल्यू है, यहाँ पुट कर दो, कॉसेक निकल के आ जाएगा। तो हमने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आया आपका कितना, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए हमने निकाला हुआ है कितना 1 अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉट की वैल्यू पुट करेंगे ना हम, तो इसका होल का स्क्वायर करोगे आप तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करो आप, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में है आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो हो गया कैंसिल। तो कॉसेक ए बराबर कितना आया, आप इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, या टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो ये आपका आ जाएगा कितना, सेक ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पास कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब देयरफॉर आपको साइन निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर चले जाएगा और सेक ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। साइन भी आ गया, साइन भी आ गया, कॉसेक भी आपके पास आ गया, कॉसेक, ये कॉसेक भी आ गया, यहाँ कॉट आ गया था और यहाँ टेन आ गया था। अब क्या रह गया आपके पास 1 2 3 4 रह गया कॉस। अब हम कॉस को फाइंड करते हैं। तो आपको रिलेशन पता है डेट नाउ कॉस स्क्वायर ए माई प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से कॉसेक की कॉस की वैल्यू निकालो आप, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 1 माइनस, आपने साइन की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है, साइन की वैल्यू डालोगे तो आपको क्या करना है स्क्वायर, तो ऊपर तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए कितना है साथ में -1 अपॉन में और इसमें स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ये जब बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, और ये नीचे कितना है इसमें सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कॉस से बराबर कितना आ गया 1 का रूट होता है 1 और नीचे कितना आ जाएगा सेक। आप जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना तो सामने रूट आएगा, 1 का रूट तो 1 होता है और सेक स्क्वायर का रूट करोगे आप स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा ओनली सेक ऑफ। ये आपके पास बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, इसको प्रैक्टिस करनी है आपको, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखना आप। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्यूएट करना हमें, फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट इवेल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इवेल्यूएट करना हमने, इवेल्यूएट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप ये देखो 63 प्लस 27 कितना होता है 90 होता है। तो फिर हमने वही बात पे आ गए, अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में से एक एंगल को चेंज करते हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, क्योंकि 63 का सम 27 के साथ 90 है, तो 90 में से 27 को माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को एज इट इज़ रख दो आप, नीचे कितना है 17 प्लस 73 इज अगेन 90,
तो इसमें से आप 17 को चेंज कर दो, कितना आएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को एज इट इज़ रख दो आप। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया, प्लस कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री किया। ये आपको जो ये फॉर्मूले हैं आइडेंटिटीज़ हैं ये आपने पढ़ी हुई है, इंट्रोडक्शन 8.3 के लिए हमने उसमें बताया था मैंने आपको, उसमें आप देख लेंगे, और वैसे आपको रिवाइज होंगी, देखने की ज़रूरत नहीं है शायद। तो इसका थीटा देखो आप सेम है, अपनी आइडेंटिटी याद करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअल में 1 के इक्वल होता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो बट सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। 27 कॉस आगे हो पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 हेयर। अगेन साइन स्क्वायर थीटा और ये थीटा फिर दोबारा से सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन 1, तो देयरफॉर 1/1 इज 1 ऑल्सो। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज sin 25 cos 65 sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 sin 65 cos 25 sin 65। तो आप देखो 25 प्लस 65 कितना होता है 90, तो इसमें से हम इसको चेंज कर रहे हैं, हमने इसको लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस 65। आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर को ढूंढते हैं और उनमें से किसी एक थीटा को चेंज करते हैं। इन दोनों का सम 90 है तो सिर्फ इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। आप इसको चेंज कर दो तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको चेंज करोगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, एक एंगल चेंज होता है। तो हमने इसको चेंज किया तो हमने इसको ऐसे लिख दिया cos 65 डिग्री प्लस cos 25 की जगह हमने लिख दिया cos 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और sin 65 को एज इट इज़ रहने दिया। इनका सम 90 है ना, तो इस वाले एंगल को चेंज कर दे 25 को, मतलब 25 कब आएगा 90 में से 65 को माइनस करने की। अब आप देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा 65 डिग्री, और cos 65 को आप एज इट इज़ लिख दो, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और फिर इस sin थीटा को आप एज इट इज़ लिख दो। cos 65 को हम क्या बोल सकते हैं cos स्क्वायर 65 डिग्री, sin 65 को sin 65 को हम क्या बोल सकते हैं sin 65 डिग्री। दिस इज अगेन इक्वल्स टू 1 बिकॉज थीटा इज सेम हियर, और ये एंटिटी हमने लगा दी जो भी लिखी थी cos स्क्वायर, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू।